हाय हेलो हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस हमारी जो क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा हुआ था एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमने कंप्लीट किया हुआ था लास्ट स्लाइड में। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आई थिंक सो कि सभी को क्लियर हो चुका होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आपकी जो क्वेरीज हैं वो शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाऊँगी। सो गाइज, कि हमने लास्ट टॉपिक में एंकर टेक तक कंप्लीट किया हुआ था और आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नेम है टेबल्स। हमने नॉर्मली देखा हुआ है कि टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। आज के कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हमारे रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होते हैं, कैसे हम कंटेंट, हमारे डेटा को, हमारी इमेजेस को वहाँ स्पेसिफाई करते हैं। लाइक कि हमने जो टेबल अभी क्रिएट की है, जो हमारी स्कूल टाइप पे जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफाई होता है कि लाइक योर मैथ मार्क, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप के जो स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं ना, उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। तो चलिए आज हम बात करें HTML में table tag की। So now table tag is used for create table format। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है टेबल टैग। तो ये हो गया हमारा टैग, और ये लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि टैग मतलब होता है जो कंटेंट आपका एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा टैग। सो टेबल टैग इज़ यूज फॉर क्रिएट टेबल। टेबल टैग इज़ यूज फॉर क्रिएट टेबल। अब अगर हम बात करते हैं तो टेबल के अंदर हमारे रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। तो रोज को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है TR टैग। सो TR इज स्टैंड्स फॉर टेबल रो। फिर आते हैं हमारा टेबल के कॉलम्स। अब कॉलम्स की बात की जाए तो कॉलम्स में हेडिंग भी हो सकती है और कॉलम्स में डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग्स को लिखने के लिए यूज़ करते हैं TH। सो TH इज स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। डेटा भी हो सकता है, तो डेटा के लिए यूज़ किया जाता है हमारा यहाँ पे TD टैग। सो ये हो गया हमारा TD टैग एंड TD इज स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डेटा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। सो नाउ वी मूव। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML को क्लोज किया, क्लोजिंग के लिए स्लैश यूज़ किया। फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है हेड को भी क्लोज किया, और हेड के अंदर लिखा हुआ है हमने टाइटल, और यहाँ पे हमने टाइटल को भी क्लोज कर दिया। फिर आता है हमारा बॉडी पार्ट, और यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट को भी क्लोज कर दिया। तो फाइनली कि हमारे पास में ये HTML फॉर्मेट आ चुका है, जिसके टाइटल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टेबल टैग एग्जाम्पल। अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल, और यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने टेबल टैग को। टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे हम रोज। रो को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं TR टैग। तो ये हो गया हमारा TR टैग। एक रो में कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं? मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने हैं, बट दोनों कॉलम्स हमारे एज अ हेडिंग होंगे। तो मैंने यहाँ पे पहला TH लिया है, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कोर्स नेम। ये हमारा पहली हेडिंग हो गई। फिर मैंने दूसरी भी हेडिंग ली हुई है, और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ड्यूरेशन। सो फाइनली कि मेरे पास में 2 कॉलम्स हो चुके हैं। इसको हम सेव करें, तो मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव किया, और मैंने यहाँ पे दिया हुआ इस फाइल का नेम टेबल एग्जाम्पल .html। सो फाइनली कि ये सेव हो चुका है। मैंने यहाँ जाके इस पर रन पे क्लिक किया, जिससे ये फाइल रन हो रही है। सो फाइनली ये रन हो चुकी है, पर यहाँ पे हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 2 कॉलम्स हैं या 3 कॉलम्स, बिकॉज मैंने कोर्स नेम में स्पेस अप्लाई किया है। तो कोर्स अलग हो चुका है, नेम अलग हो चुका है, एंड ड्यूरेशन अलग हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि 3 कॉलम्स थे, बट एक्चुअली हमारे पास में 2 ही कॉलम है।
अब हम क्या चाहते हैं कि टेबल का एक बॉर्डर क्रिएट होना चाहिए जिससे हम ये क्लियर कर पाए कि फाइनली कि हमारे पास में कितने कॉलम्स है। सो नाउ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो इज़ यूज फॉर क्रिएट बॉर्डर। बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिसको हम अप्लाई करते हैं टेबल टैग के अंदर। तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि ये था हमारा टेबल टैग, इसको हमने दिया हुआ है बॉर्डर। अब कितना थिक रखना चाहते हैं आप बॉर्डर, उतना नंबर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये स्टार्ट होता है हमारा 1 से। तो हमने अभी यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया है, जिससे टेबल का भी बॉर्डर आएगा और कॉलम का भी बॉर्डर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, फाइल को सेव किया है और मैंने यहाँ जाकर रिफ्रेश कर दिया। जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 ही कॉलम्स है। तो यहाँ पे एक बॉर्डर आपका बना हुआ है टेबल का, ये जो टॉप पे है, और एक बॉर्डर बना हुआ है आपके कॉलम्स का। अब अगर आप नंबर इंक्रीज करते हैं, जैसे बॉर्डर में आपने 1 दिया तो ये बॉर्डर बन गया। अब आप जैसे जैसे नंबर्स को ज़्यादा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होगा कि जो आपका टेबल का बॉर्डर है, मीन्स जो आउटसाइड बॉर्डर है, वो थिक होता जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो 10 डालने से क्या होगा कि अंदर वाला जो बॉर्डर है ना, वो तो वैसा कि वैसा ही रहेगा, बट जो आउटसाइड वाला बॉर्डर है वो थिक हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर किसको दिया जा रहा है, टेबल टैग को। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं कि आउटसाइड वाला बॉर्डर थिक हो चुका है, जबकि इनसाइड वाला बॉर्डर स्पेसिफिक है वैसा कि वैसा ही, क्योंकि जो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी है आपकी टेबल की। सो फाइनली कि इतना हो चुका है, और हमने यहाँ पे एक रो में 2 कॉलम्स बनाए थे और दोनों कॉलम्स को एज अ हेडिंग लिया हुआ था। हेडिंग्स टेबल में एक बार स्पेसिफाई की जाती है, बट डेटा मल्टीपल हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक रो कंप्लीट होने के बाद में दूसरा रो भी दे दिया। सेकेंड रो के लिए मैंने दूसरा TR लिया, ये हमारा पहला वाला TR था, ये हो गया हमारा दूसरा TR। अब हम चाहते हैं जस्ट नॉर्मल डेटा को अप्लाई करना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम TD। कोर्स का नेम दिया हुआ है मैंने जावा, और जावा को कंप्लीट करने में आपको लगता है 45 डेज, यानी कि 45 आवर्स। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑब्वियस कि जावा आपका 45 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो फाइनली कि मैंने TD दिया है, TD का दिया हुआ है 45 आवर्स, सेकेंड रो कंप्लीट। एक और रो क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है हमारा लाइक फ्रंट एंड में आप जानते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो हम इन फ्यूचर यहाँ पे लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो हम पूरा एक ब्रीफ कर लेंगे, बट फ्रंट एंड को कंप्लीट करने में एटलीस्ट कि आपको 50 to 60 आवर्स कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ 50 आवर्स दिया है। सो फाइनली कि मैंने 2 रोज़ बनाए हैं बेस्ड ऑन डेटा, एंड एक रो बनाया है बेस्ड ऑन हेडिंग। अब हेडिंग में क्या होता है कि ये कंटेंट आपका सॉलिड दिखता है। मेरे प्रीवियस क्लासेस में हेडिंग के बारे में बताया था कि H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स होती हैं, तो हेडिंग ये वही वाली है, बट यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है वो स्पेसिफिक है, और वहाँ पे हम से H1 H2 H3 से लेके H6 तक उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला डेटा है, मीन्स जो हेडिंग वाला डेटा है वो आपको सॉलिड टाइप का दिख रहा है, और ये वाला जो डेटा है ये आपको नॉर्मल दिख रहा है। एंड वन मोर थिंग कि जो हेडिंग्स होती है वो सेंट्राइज्ड होती है, जबकि जो आपका डेटा है वो सेंट्राइज्ड नहीं है, बट आप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंटर टैग। तो फाइनली कि आप यहाँ देख सकते हैं, बट अब हम चाहते हैं कि पूरी टेबल सेंटर में आ जाए। इसके लिए हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ था सेंटर टैग, तो मैंने यहाँ पे सेंटर टैग लिया, सेंटर को क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने सेंटर को क्लोज कर दिया, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टेबल है वो कम्प्लीटली सेंटर में आ चुकी होगी। तो गाइस ये सेंटर में भी आ गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा जो पेज है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे जो बॉडी दिया हुआ है इस पर आप स्पेसिफाई कर देंगे आपका BG कलर, एंड BG कलर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। तो मुझे एक कलर याद आया है, वीट कलर, तो मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। इस टेबल के ऊपर मुझे एक हेडिंग भी शो करनी है, तो मैंने ये टेबल से पहले यहाँ ले लिया आपका H1 से लेके H6 तक कोई भी ले सकते थे, मैंने H2 ले लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सेस इंफॉर्मेशन।
तो ये कंटेंट हमने लिख दिया है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि ये कंटेंट हमें यहाँ शो भी हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि कोर्सेज इन्फॉर्मेशन हमारा इटैलिक होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका आई टैग। आई टैग से क्या होगा कि आपने जो कंटेंट दिया है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इटैलिक किया। सो फाइनली गाइस कि यहाँ पे ये आ चुका है और ये हमें एक टेबल शो कर रहा है विथ हेडिंग। और अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन के नीचे एक लाइन भी आ जाए, तो इन्फॉर्मेशन पे जाके आप यहाँ लगा सकते हैं यू टैग, बिकॉज यू इज स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। तो ये हो गया आपका यू टैग, जिससे इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको एक लाइन भी दिख जाएगी। सो चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ा हुआ था टेबल। टेबल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हम आगे के सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड गाइस कि ये आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, ऑब्वियस की क्वेरीज होती हैं सभी को, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो टेक्निकल फील्ड है, हमारी जो आईटी फील्ड है, वो ग्रोथ कर रही है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है वो शेयर कर सकते हैं। हम इन सेशंस में सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आपके कोर्सेज चल रहे होंगे, आप वर्किंग में होंगे, BCA, MCA, BE मीन्स कि ऑल दोज आर बेस्ड ऑन टेक्निकल। तो आप BCA, MCA में ये सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मेजर माइनर। तो आपको किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।